था तो हमेशा आप ये सोचते थे कि अच्छा यार मैं इसमें मेकअप के ज़रिए, गेटअप के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए कुछ नया करूं? कितना टाइम लेते हैं आप? वैसे टाइम का ये कि डिपेंड ऑन द कैरेक्टर, और मुझे यूँ लगता है कि डायरेक्टर अगर एक्टर के साथ कॉपरेट कर जाए, प्रोडक्शन टीम समेत, प्रोडक्शन हाउस समेत, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस के ऊपर एक ये मसला होता है कि जी हमें ऑन एयर देना ही देना है, लेकिन अगर बाकायदा उसको बाकायदा तरीके से किया जाए, कुछ काम ऐसे भी किए हैं जो मैं सोचता मुझे नहीं करने चाहिए थे लेकिन करने थे, कुछ काम ऐसे हैं जो बाकायदा बहुत दिल से जान से उनको प्रिपेयर किया, उनको बैठ के बाकायदा पहले गेटअप्स को लॉक किया, वही पीटीवी वाली ट्रेनिंग। तारीखी प्रोजेक्ट्स भी बने हमारे पीटीवी से बहुत, तो उसके लिए जो कॉस्ट्यूम्स बनते थे, शाहीन और पता नहीं क्या नहीं बना है, एक से एक मार्को तलारा चीज बनी है। तो उसमें कोई मजाक थोड़ी था, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 सफ़ों के इतने सकील जुमले कि मुझे याद आता है, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, फिरदौस जवाल साहब माय ऑल टाइम फेवरेट, कि उनका और ख़याम सर्दी साहब का एक मनचले का सौदा का एक मोनोलॉग है। वो मोनोलॉग मैं अभी तक रटने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे नहीं रटा जा रहा। जरूरत इस अम्र की है कि सर्च लाइट लेकर मखलूक खुदा की रहनुमाई की जाए, और मैं कोशिश में हूँ कि एक दिन मैं सर को ट्रिब्यूट दूँ और मैं उसको याद करके, उन जैसा तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, ऐसे तैसे करके कुछ किसी तरह उसमें मोनोलॉग को मैं बोल जाऊं ठहराव के साथ, तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। वाह, फिरदौस साहब के लिए बहुत सारी, फिरदौस साहब के लिए, ख़याम सर्दी साहब के लिए, आपके वालिद साहब के लिए, जितने भी ये लोग, एक्टिंग कोई मजाक थोड़ी है, बच्चों का गेम थोड़ी है। अब तो ये एक्टिंग तो बहुत आसान काम हो गया है। अब आप, आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक चीज़ सीखी है मैंने, और कि आप जो नई नस्ल जो होती है ना उसके साथ चलो, उनके काम को ना क्रिटिसाइज ऐसे बिला वजह मत करो, अपनी जगह पे डटे रहो, लेकिन उनके काम को ख़राब नहीं करो, उनके साथ चलो और उनसे दोस्ती करो, उन पे बिला वजह अपनी सीनियरिटी का ना वो ना करो कि रोब ना डालो कि मैं ये किया मैंने वो किया। अब जो आजकल जो लॉट काम कर रही है, आप क्या समझते हैं उनमें से कौन से ऐसे नाम हैं जिनमें इतना पोटेंशियल है, जो फिरदौस साहब में था, ख़याम साहब में था, दीगर लोगों में था, इस पाए के आर्टिस्ट बन सकते हैं या जो हैं? सॉरी सर, देखिए बात यह है, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन एक आजिज़ाना दावा कर सकता हूँ। जो मैंने अभी बात की ना मनचले का सौदा, सर मैं माज़रत के साथ, मेरे किसी भी दोस्त को बुरा लगे, माज़रत के साथ हाथ जोड़ के, मनचले का सौदा का जो मोनोलॉग है, एक छोटा सा, पूरे उस प्ले को या सीरियल को तो छोड़ दे, उसका जो एक मोनोलॉग है, वो कोई एक एक्टर मुझे प्रॉपर तरीके से याद करके उसको उसी ठहराव के साथ अगर वो करके दिखा देगा ना, मतलब मैं तो अपने आप को फेरिस्त में समझता ही नहीं हूँ। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर एक जुमले को मज़ा लेके बोलना, सर उसमें अशफाक अहमद साहब को आप देखें, ये उतार चढ़ा हुआ है, और जुमला ये नहीं है, जुमला कहीं रब्त है उसमें, कहीं बेरब्तगी है, कोई कुछ है। अब मेटाफिजिक्स किसी के आज कोई समझने के मूड में नहीं है। ना आबिद ना महबूब, न सिफत न मौसूफ, न वाहिद न बिस्यार, न जाहिर न बातिन, खुल गई बात। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर चीज़ें बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी जाएं, वक्त दिया जाए, रिहर्सल्स की जाए, उसको एंजॉय किया जाए, हमारे यहाँ, आई एम सॉरी टू से, मैं उसका खुद एक हिस्सा हूँ, उस फर्टिलिटी का हिस्सा हूँ मैं, सास बहू ये वो जागीरदार वडेरे, ये रोल्स तरह के डॉन वॉन, ये अपनी जगह पे ठीक है, मुझे अच्छे लगते हैं, किसको तारीफ किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर ईमानदारी से बात की जाए ना, वो काम अभी तक हमारे हिस्से में आया नहीं है जो इस लॉट को मिला। हाँ, ऐसा काम करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए सर। पहली बात तो ये कि काम लेने वाले वो नहीं है, विद ऑल दी रिस्पेक्ट, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, ये नहीं कि उनको काम लेना नहीं आता। हमारे यहाँ चैनल का ना, एक कोई भी मोस्टली चैनल जो होते हैं, एक उनका शायद 1 या 2 सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके, जिस पे उनको वो अपना एक काम करना होता है। अदरवाइज सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स को हटा के सारे प्रोजेक्ट्स नॉर्मली होते हैं, और ठीक है वो करने पड़ते हैं, ठीक है, मैं अपना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, किसी को ये जरूरी नहीं है कि इख्तलाफ भी कोई कर सकता है, लेकिन जब आप अच्छे प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, एक वक्त ये था कि हमारे प्रोजेक्ट्स जब चलते थे तो सड़कें खाली हो जाती थी, लोग देखते कि यार ये प्ले आना है, अभी भी
कोई अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो लोग उसको यूट्यूब पे देखते हैं। जी भाई, अब 8 बजे के बाद मार्केट्स बंद हो जाती है ना सर, स्मॉग की वजह से। हाँ ऐसे ही है मेरे भाई। इतनी सड़कें खाली हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। नहीं अब तो दिल खाली हो गए लोगों के। और दुकाना वाले कहने लग पे ने पता नहीं सानू की स्मॉग पै गई। आपने किया था अनोखा लाडला आखिरी, जी, जी, जी। और फिर आप इनकी लाडली हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे लग रहा है ये चीज़ है। नहीं एक्चुअली मैंने काम छोड़ा, फिर बीच में दोबारा से स्टार्ट किया। अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने किया था ARY के लिए, ARY डिजिटल के लिए एक सीरियल किया था। बस ऐसे ही है यू नो सर कि इट्स अ फुल टाइम जॉब ना। और अब माशाल्लाह से क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो आई थिंक कि उसमें अपनी जगह बनाना जो है वो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। वी आर नॉट ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, वी आर गुड फ्रेंड्स आल्सो। वेरी गुड। एंड मैं इनको कभी मैंने ये साथ बैठी हुई, मैंने इनको कभी ये नहीं कहा है कि यूँ नहीं यूँ करें, यूँ नहीं यूँ करें। आप अपनी मर्जी की मालिक हैं, ठीक है। आप जिस तरह चाहे करें। ठीक है, मैं अपनी, चाहे मेरी बेगम हूँ चाहे लड़कियाँ ख़वातीन हैं, जो लड़की या जो लड़का ये सोच के बैठता है कि मैं हीरोइन बनूंगी, ये मैं इनके लिए नहीं कह रहा, एक जनरल वे में कह रहा हूँ। इन्होंने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी है बात करके कि जो लड़का या जो लड़की ये सोचता है कि मैं हीरो बनूंगा, तो वो बहुत छोटी रेस का है, वो 100 मीटर्स का है। मैराथन खेल लिए हैं तो डू द कैरेक्टर्स। ठीक है। तो जब कैरेक्टर्स करने हैं तो उसके लिए आपको पूरा अपना जो आप है वो तज देना पड़ता है। लोग कहते हैं यार मैं तो यार उस कैरेक्टर से निकल आया, मैं तो यूँ कर दिया, मैंने वो कर दिया। हर आदमी का अपना स्कूल ऑफ थॉट है। मेरे कुछ दोस्त मुझे कहते हैं पागल भी है। अच्छा भाई ठीक हूँ, तुम कहते हो मैं पागल हूँ तो मैं पागल हूँ, लेकिन उसी मेरे पागलपने ने मुझे बहुत इज्जत दिलवाई है। सो आई लव माई मैडनेस। मुझे अपनी मैडनेस किन मानों में आपको कहते हैं कि ये कैरेक्टर में घुस गया। और ये एक मैंने कैरेक्टर अभी लास्ट जिसको मैं 5-6 साल पहले किया था, जो अभी PTV से ऑन किया है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रोल प्ले किया, अच्छा, क्या किससे बोल के 2 करेंसियां हो सकती हैं? जो कामरान शाहिद ने मुझसे करवाया। सर मेरी फिल्म थी ना शायद वो तो। सर वो एक्चुअली दैट वाज, वो पूरा प्रोजेक्ट जो था वो पहले मेरे ऊपर ही बना था। हाँ, आज मैं रिवील कर रहा हूँ आपके चैनल के तवस्सुस से, फिल्म थी ना वो तो। दैट वाज नॉट फिल्म। अच्छा। इनिशियली स्टेजेस पे एक टेलीफिल्म बनी, हाँ, टेलीफिल्म से वो सीरियल बना, ठीक है। जस्ट लाइक मंटो, हाँ, जैसे सरमद राय का। तो और फिर वो सीरियल बनता गया, और करते 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 वो एक तवालत इख्तियार करता चला गया, उसमें किरदार और मज़ीद आते चले गए। मैंने तकरीबन 3-3.5 साल में पता नहीं कितने इसमें कितने सीन्स किए हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। शायद अंकल ने मुझसे बात की, शायद अंकल के साथ मैंने एक सीरियल किया था ऑलरेडी। शायद अंकल ने कहा यार कामरान तुमसे बात करना चाहता है, मैंने करवाई। वो एक आध दिन के बाद 2 दिन के बाद मैंने कहा ओके आई विल डू इट, आई विल ट्राई टू डू। 8-10 दिन में आई जस्ट लॉक माई रूम और आई वाज, मैं भुट्टो साहब की आवाज़ की प्रैक्टिस और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज ये करते 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 आई केम टू लाहौर, वी स्टार्ट शूटिंग, लुक्स पे काम हुआ, ये वो। अगर वोकल मेरी खो गई, स्टेरॉइड्स मुझे दी गई, स्टेरॉइड्स ने भी काम नहीं किया। डॉक्टर ने कहा अब आपकी अगर आवाज़ आ सकती है तो स्पीच थेरेपी से आएगी। अच्छा, फिर स्पीच थेरेपी से मेरी आवाज़ आई। मैं अपने आप को लगता था कि यार मैं क्या हो गया हूँ, मतलब मैं खाली के भुट्टो साहब ही रह गया हूँ। और सबसे जो ज़्यादा इनको जिस कैरेक्टर से निकलने में टाइम लगा वो यही कैरेक्टर भुट्टो साहब वाला। अभी तो शायद एक आध डायलॉग आपको याद आता उसका? इंदिरा गांधी से मिलने जाते हैं वो 70,000 कैदी छुड़ाने के लिए, शिमला माहिदा। तो वो उसमें बोलते हैं ऐसी कोई बात, The Bengal massacre you are referring to is not more than a dirty propaganda of your government, of your armed services to dry clean the hands of your Senate. The hands that were dredged into the plant of Bengal. तो इस तरह का कुछ। We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. ਅੱਛਾ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। अच्छा, ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖੱਪੇ ਖੱਪੇ ਖੱਪੇ। यार ये जरदारी साहब का क्रेडिट तो है ना ये। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। और आसान काम नहीं है एक्टिंग, अगर आप उसे बहुत दिल से करना चाहें
और स्टारडम एक अच्छी चीज़ है, मगर उससे निकल के